So how's going everyone? Welcome to my YouTube channel named Horror Kicks In, जहाँ पे हम रात के अंधेरे में कुछ रहस्यमयी बातें और कुछ रहस्यमयी या डरावनी कहानियों के बारे में बात किया करेंगे। बेसिकली इस चैनल पे हम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ एंड क्रीपी इंसिडेंट्स को शेयर किया करेंगे। कुछ ऐसे पैरानॉर्मल रियल लाइफ इंसिडेंट्स के बारे में हम यहाँ पे बात किया करेंगे जो लोगों के साथ हुए हैं एंड उनके एक्सपीरियंसेस को हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी को। ट्रैकिंग क्या है? ट्रैकिंग एक बहुत लंबी वॉक या तो किसी घने जंगल में या किसी पहाड़ी इलाके में अपने दोस्तों के साथ, जहाँ पे तुम बतेरी चीज़ें कर सकते हो, कैंप फायर बिठा सकते हो, मस्ती कर सकते हो, आड़े टेढ़े काम कर सकते हो, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो विद योर फ्रेंड्स बाय डूइंग डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ इन ट्रैकिंग। लेकिन अगर यही ट्रैकिंग तुम्हारी जान लेने पर तुला है तो ये कहानी है दो लड़कों की, राज और विश्वास, जो अभी कुछ 21-20 साल के हुए हैं एंड इन्होंने अभी कॉलेज ज्वाइन किया है। कॉलेज में जो इनका फ्रेंड्स ग्रुप है वो हमेशा ट्रैकिंग के बारे में बात करता है कि आज वो इस लोकेशन पे जाएंगे, पास्ट में वो इस लोकेशन पे ट्रैक कर चुके हैं, इन फ्यूचर वो इस लोकेशन पे ट्रैकिंग पे जाएंगे। बट लेकिन ना राज को और ना विश्वास को ट्रैकिंग का टी भी नहीं पता। दे डिडंट नो एनीथिंग अबाउट ट्रैकिंग। बट लेकिन उनके दोस्त कर रहे हैं। कॉलेज में उनका नाम है कि हाँ फलाना लड़का इस ट्रैक पे जा चुका है, फलानी लड़की इस ट्रैक पे जा चुकी है। तो दे थिंक कि यार ट्रैकिंग करने से हमारा नाम बढ़ेगा कॉलेज में, तो हमें भी ट्रैकिंग करनी चाहिए। थोड़ा बहुत यूट्यूब से ज्ञान लेकर, थोड़ा बहुत गूगल से ज्ञान लेकर वो चलते हैं ट्रैकिंग पे। ना उन्हें प्रिकॉशंस पता है, ना उनके पास बेसिक इक्विपमेंट्स है ट्रैकिंग के, बट वो चल पड़ते हैं जस्ट बिकॉज कि उनको अपने कॉलेज में अपना नाम बढ़ाना है, अपनी इमेज इन्हांस करनी है। तो एक शाम ये दोनों ट्रैकिंग पर निकल जाते हैं। वो ट्रैकिंग की लोकेशन इनके घर से अराउंड 120 किलोमीटर या 130 किलोमीटर दूर होती है। वहाँ पर पहुँचते पहुँचते इन्हें शाम हो जाती है। तो राज विश्वास को ये बोलता है कि भाई हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते शाम हो गई है एंड 1-2 घंटे में रात हो जाएगी, तो आज हमें यहीं पे रात को एक होटल में रुकना चाहिए, सुबह अपना ट्रैक कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन विश्वास कहाँ राज की बात मानने वाला था। उसने राज को उकसाना शुरू किया कि भाई सोच, हम पहली बार ट्रैक पे आए हैं और इफ़ हमने पहली बार ट्रैक किया एंड वो भी रात को कंप्लीट कर लिया, तो सोच हमारा कॉलेज में कितना नाम हो जाएगा। लोग जानेंगे हमें अपने नाम से कि इन्होंने रात को ट्रैक किया, वो भी पहली बार। ऐसी बातें सुनकर राज को लगा बात तो ये सही कह रहा है। तो उन्होंने थोड़ा सा रेस्ट किया अपने होटल में एंड फिर वो निकल गए ट्रैकिंग की ओर। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, राज एंड विश्वास दोनों ये सोच रहे थे कि यार जब हम ये ट्रैक कंप्लीट कर लेंगे तो हमारे कॉलेज में हमारा कितना नाम हो जाएगा। सब लोग हमें हमारे नाम से जानेंगे कि राज एंड विश्वास ने भी ट्रैक किया है। कॉलेज में हमारी कितनी वाहवाही हो जाएगी, सब हमारे आगे पीछे घूमेंगे। ये सब ऐसा सोचने लग गए थे कि खाली ट्रैक अगर उन्होंने अचीव कर लिया है, खाली उन्होंने ट्रैक अपना पूरा कर लिया तो पूरा कॉलेज उनके पीछे पागल हो जाएगा। आई डोंट नो वाई राज एंड विश्वास इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे अपने फ्रेंड्स ग्रुप से कि उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन अपने आप ही ले लिया कि वो भी रात को ट्रैक करेंगे हिली एरियाज़ में। जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे राज ये सोच रहा था कि यार इफ़ हमने ट्रैक कंप्लीट भी कर लिया तो हमारे पास प्रूफ क्या होगा, हम इन लोगों को बताएंगे कैसे कि यार हमने ट्रैक कंप्लीट कर लिया, हमारी तो कोई बात ही नहीं मानेगा। तो विश्वास सेट कि हाँ भाई तू सही बात कह रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो राज ने कहा तू टेंशन मत ले, थोड़ी थोड़ी देर में, थोड़े थोड़े इंटरवल्स में हम अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करना शुरू करेंगे, वीडियोस बनाते रहेंगे, ताकि हमारे पास प्रूफ रहे कि हाँ हम रात को ट्रैकिंग पे आए हैं, इस दिन ट्रैकिंग पे आए हैं एंड इस मोमेंट पे इतने बजे हम अपना ट्रैक ख़त्म करेंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो अपने लाइफ की वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक करने जा रहे हैं। जब जब वो फ़ोटो क्लिक करते थे, एक बहुत कोल्ड ब्रीज़, एक ठंडी हवा का झोंका दोनों को लगता था। मौसम साफ़ है, गर्मियों का मौसम है, ठंडी हवा चलने का कोई मतलब नहीं बनता है, खासकर जब वो एक फ़ोटो क्लिक करें एंड उसी के बाद वो हवा चलती थी। ऐसा रेगुलर होने के बाद
राज ने ये चीज़ नोटिस करी क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ों को भी जज करता है, वो छोटी छोटी चीज़ें भी नोटिस करता है। तो उसने देखा कि यार जब जब हम फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, जब जब हम वीडियो बना रहे हैं, तब तक भी ये हवा क्यों चल रही है। विश्वास सेड, भाई तू बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बस अपने बारे में सोच, हमारे बारे में सोच, हम इस ट्रैक के बारे में सोच कि हम ये ट्रैक पूरा कर लेंगे तो हमारा कितना नाम हो जाएगा। तो बार बार विश्वास राज को इन बातों में कन्विंस करके उसका ध्यान यहाँ से हटाने लगा। थोड़ी देर आगे चलते ही उनको एक डिफॉर्म्ड बंदा मिलता है, एक डिसेबल्ड ओल्ड मैन, जो कि रात के करीब 2:30-3 बजे ऐसी ट्रैकिंग लोकेशन के बीच में बस बैठा हुआ है। ये दोनों को देखकर बहुत अजीब लगता है कि इतनी रात गए यहाँ कोई नहीं है एंड ये बंदा यहाँ अकेला क्या कर रहा है। तो राज हिम्मत करके उन अंकल के पास जाके उन्हें हिलाकर पूछता है, अंकल अंकल आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ तो कोई नहीं है, आपको कुछ मदद चाहिए, आपको कुछ मदद चाहिए। वो क्रीपी मैन, वो डिसेबल्ड बंदा हल्के से अपना सर ऊपर करता है। पहले तो वो विश्वास की तरफ देखता है, देन हल्के से अपना सर टिल्ट करके राज को देखकर बोलता है। राज को ये चीज़ बहुत क्रीपी लगती है। वो विश्वास को फटाफट पीछे खींचता है एंड उसको बोलता है कि भाई ये बंदा मेरे को कहीं सही नहीं लग रहा। एक तो इतनी रात गए यहाँ बैठा है एंड ये चल भी नहीं सकता। उस बंदे की दोनों लेग्स जो थी वो डिफॉर्म थी। ही कांट वॉक, वो जस्ट क्रोल कर रहा था। ही कांट वॉक प्रॉपरली, इवन ही कांट स्टैंड। वॉक की बात छोड़ो, ही कांट स्टैंड। विश्वास कहता है यार वो बूढ़ा इंसान है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। बट इवेंचुअली दे बोथ इग्नोर्ड हिम। वो आगे चलने लगते हैं। इतने में उन्हें पीछे से आवाज़ आती है, रुको तुम दोनों। एक बहुत ही भारी आवाज़, एक बहुत ही डिस्टर्ब टाइप सी आवाज़ उन्हें सुनाई देती है एंड वो ऐसे बोलती है कि तुम लोगों के पास कुछ खाने को है? मुझे भूख लगी है, मैं काफी दिन से भूखा हूँ। ये सोचते ही वो दोनों पलटते हैं एंड उस बंदे के पास जाके उसको एक चिप्स का पैकेट पकड़ा देते हैं। उन्होंने बस बिना सोचे समझे एक चिप्स का पैकेट अपने बैग से निकाला एंड उसे हैंड ओवर कर दिया। लाइक जैसे उस आवाज़ ने या उस बंदे के ओरा ने उन लोगों को पोजेस कर लिया हो। थोड़ी आगे चलते ही दे थॉट वो तो चल भी नहीं सकता, वो उसके हाथ भी टेढ़े मेढ़े हैं, वो उसको खाएगा पिएगा कैसे। एंड इतना सोचते ही वो जब पीछे मुड़ते हैं तो वो ये देखते हैं वो बंदा वहाँ नहीं है। उन्हें बहुत अजीब लगता है देख के कि एक जो बंदा ढंग से चल नहीं सकता, जो खाली रेंगता है, जो खाली क्रोल करता है, वो झट से गायब हो गया उनके थोड़ा सा आगे जाते ही। अब ये देख के दोनों के पसीने तो छूट गए बट दे कंटिन्यू टू ट्रैक। लाइक भाई तुम्हारे साथ इतनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही हैं स्टार्टिंग से, तो भाई प्लीज़ गो बैक ना, तुम आगे क्यों बढ़ रहे हो। बट नहीं, कॉलेज के आगे अच्छा बनना है, फ्रेंड्स के बीच नाम चाहिए, तो इसी लालच में, इसी ग्रीड के चक्कर में या इसी इमेज इन्हांस की वजह से वो दोनों आगे चलना शुरू कर दिए। अब आधे से ज़्यादा ट्रैक वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब वो चाहकर भी पीछे नहीं मुड़ सकते क्योंकि दे आर सो क्लोज टू कंप्लीट देयर ट्रैक। बट अचानक से मौसम ख़राब होता है एंड बारिश होने लगती है। अब इन दोनों को ट्रैकिंग में तो पता होता नहीं है कि कौन सी चीज़ चाहिए कौन सी नहीं, तो ये इधर उधर शेल्टर सीक करना शुरू करते हैं। तो इन्हें दूर एक जंगल में ट्रैक हो रहा है इनका, एक पहाड़ी जंगल, पहाड़ है वहाँ पे जंगल है। इन्हें दूर एक छोटी सी झोपड़ी दिखती है जो काफ़ी पुरानी है, टूटी हुई है। ये उसके पास जाते हैं अपने आप को बारिश से बचाने के लिए एंड दे नॉक एट द डोर, बट कोई नहीं खोलता। वो घर कहीं से टूटा हुआ होता है, उसका पेंट वगैरह सब उतरा हुआ होता है, दरवाज़ों में जंग लगा होता है। वो वहाँ थोड़ी देर बैठते हैं, वहाँ वो आराम करते हैं। इतने में उनको आवाज़ें आनी शुरू होती हैं। एक इतनी तेज़ चिल्लाने की आवाज़ उन्हें आती है कि उनकी रूह कांप जाती है। वो दोनों एकदम शौक में होते हैं कि इतनी रात को कौन चिल्ला रहा है। एंड वो आवाज़ धीरे धीरे करके ऐसे बदलने लगती है एंड वो बोलने लगती है कि मुझे तुम लोग क्यों मार रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जीने दो। तुम मुझे मार क्यों रहे हो। एंड ये आवाज़ धीरे धीरे करके इतनी डिस्टॉर्टेड और फटने लगती है कि आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो आवाज़ धीरे धीरे करके इनकी तरफ अप्रोच करने लगती है। एंड राज विश्वास से कहता है, मैंने तुझे मना किया था ना, मैंने तुझे मना किया था ना कि ऊपर हमें नहीं जाना चाहिए।
मैं तुझे स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन तू मेरी एक बात नहीं मानता। अब देख देख हम दोनों यहाँ फंस चुके हैं, हमें कुछ नहीं पता इसके आगे क्या करना है। एंड विश्वास की इतनी बुरी फट गई है, उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे हैं। राज उसे बार बार हिलाया जा रहा है, विश्वास कुछ तो बोल, हम क्या करें, इस सिचुएशन में हम फंस गए, अब हम क्या करें। विश्वास को जब थोड़ा सा होश आता है, वो बस रोने लगता है। वो राज से कहता है, यार भाई प्लीज़ मेरे को यहाँ से बचा ले, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मैंने तुझे बोला था, मेरे को कोई इमेज वगैरह नहीं चाहिए, मेरे को बस यहाँ से जिंदा वापस ले चल भाई, सॉरी मैंने तेरी बात नहीं मानी। समहाउ 1-1.5 घंटा वो ऐसे ही रोने धोने में काटते हैं, डर डर के काटते हैं एंड वेट करते हैं मौसम ठीक होने का। उनके पास कोई और चारा भी नहीं है, बाहर बारिश हो रही है, उनको चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, उनको बस वही एक घर सेफ़ लग रहा होता है, वही एक शेल्टर उनके पास होता है जहाँ उन्हें थोड़ा सा सेफ़ लग रहा होता है, जो कि ज़्यादा देर तक सेफ़ नहीं था उनके लिए। जैसे ही बारिश रुकती है वो थोड़ा सा बाहर जाते हैं तो सामने क्या देखते हैं, वही डिफॉर्म्ड बंदा क्रोल करता हुआ उनकी तरफ भागा आ रहा है। यस, क्रोल करके भागता हुआ आ रहा है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा, उन्हें अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा कि एक अभी जो उन्होंने बंदा देखा था, एक जो बंदा जो चल नहीं सकता, जिसके हाथ पैर दोनों टेढ़े हैं, वो उनकी तरफ भागता हुआ कैसे आ रहा है, वो भी खून से लथपथ। वो दोनों कुछ प्रोसेस कर पाते, इतनी देर में उन दोनों की बॉडी पूरी ठंडी पड़ जाती है। इस सिचुएशन में उन दोनों को नहीं पता क्या करना चाहिए। ऑब्वियसली इस सिचुएशन में कोई नॉर्मल बंदा होगा तो वो भागेगा ही, लेकिन वो दोनों इतने ज़्यादा डर चुके हैं कि वो बस एक जगह खड़े हैं, पुरानी बातें याद कर रहे हैं कि 21-20 साल की लाइफ में क्या क्या किया है, खड़े हैं बस। इतने में राज को होश आता है, वो अपने कॉन्शियसनेस में वापस आता है एंड वो बस विश्वास को बोलता है, भाई भाग, वो हमारी तरफ आ रहा है, भाई भाग। इतने में विश्वास थोड़ा सा डगमगा के, एकदम से चक्कर सा खा के वापस से होश में आता है एंड दे बोथ स्टार्ट रनिंग। लेकिन बारिश का मौसम है, तिलकन है, पहाड़ी इलाका है, मडी एरिया है, तो एज वी एक्सपेक्टेड वो दोनों गिरते हैं, वो भाग रहे हैं, गिर रहे हैं। हम इतने में विश्वास भागते भागते फिसल जाता है एंड वो क्या देखता है, वो किसी मिट्टी या किसी पानी की वजह से नहीं फिसला है। जब वो गिरता है एंड अपना हाथ चेक करता है तो उस पर खून लगा होता है। इतनी रात को खून कहाँ से आया? ना किसी जानवर की आवाज़, ना किसी पक्षी की आवाज़। रात के 3:30 बज रहे हैं। वो खून है किसका? वो इधर उधर पैनिक होके देखता है तो उसे उसी डिफॉर्म्ड बंदे की डेड बॉडी दिखाई देती है। ये देखकर विश्वास की रूह कांप जाती है। वैसे ही उन लोगों के साथ इतने ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही थी एंड अब उस बंदे की डेड बॉडी देखकर वो कुछ प्रोसेस नहीं कर पाता। वो जस्ट अपने सारे डिसीजन रिग्रेट कर रहा होता है कि वो यहाँ क्यों आया, उसने अपनी जान को खतरे में क्यों डाला। एंड वो बस यही सोचा था कि अभी उसका लास्ट डे है जीने का, या लास्ट रात है, अब वो अगली सुबह कभी नहीं देख पाएगा, वो यही मर जाएगा। लेकिन समहाउ राज अभी भी होप नहीं छोड़ता, वो अभी भी अपना माइंड से कंट्रोल नहीं छोड़ता। वो अभी भी विश्वास को उठाता है एंड उसको वापस भगाता है। एंड वो बंदा, वो डिफॉर्म मैन, वो पैरालाइज बंदा या वो क्रीपी मैन, जो भी आप उसे नाम देना चाहो, वो उनको हर जगह दिखाई देना शुरू कर देता है। अगर वो सीधा भाग रहे हैं तो वो उनको उनके आगे दिखता है, अगर वो पीछे जाते हैं तो उनको वो पीछे से आता हुआ उनको दिखता है। दे आर सो कन्फ्यूज एंड दे आर जस्ट विशिंग कि वो वापस से अपनी ट्रक वाली ट्रैक पे आएँ ताकि वो वापस से नीचे किसी तरह अपने होटल जा सकें। समहाउ दे मैनेज टू रीच देयर होटल। बस वहाँ पहुँच गए हैं। वो किसी चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पा रहे कि उनके साथ उस पहाड़ी पे क्या हादसे हुए हैं एंड वो जस्ट अपने कमरे में किसी तरह हाफते हुए, गीले बदन, खून से लथपथ
पहुँचे हैं वहाँ पे। ऑब्वियसली जब वो गिरे हैं तो उन्हें भी चोटें लगी हैं एंड वो बस कुछ प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, बस अपने बेड पे बैठे हैं एंड उस गेट को ही देख रहे हैं एंड उन्हें यही लग रहा है कि वो बंदा उनको मारने आ रहा है। सुबह होने के बाद भी उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो जाके नीचे पूछ सकें किसी से कि क्या है उस पहाड़ी का राज, क्यों उनके साथ ऐसा हुआ, ये क्या वो पहले बंदे हैं जिनके साथ ऐसा हुआ। कैसे ना कैसे करके हिम्मत जुटा के नीचे जाते हैं एंड अब लोकल से पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या है वहाँ पे। तो लोकल्स उन्हें बताते हैं कि 15 साल पहले वहाँ पे एक इंसान रहा करता था जिसका नाम था कबीर। कबीर एक डिफॉर्म्ड बंदा था, एक पैरालाइज बंदा था जो बचपन से ही ऐसा पैदा हुआ था। उसके पैदा होने के 12 साल बाद उसके माँ बाप की डेथ हो गई थी। वो कभी कभी नीचे लोकल्स के पास आता था, जो लकड़ियाँ कलेक्ट करता था, उन्हें बेचकर अपना खाना पीना करता था उससे। वो ज़िंदा था उन लकड़ियों को बेचकर। एक बार की बात है, वो उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे जैसे ही कुछ बंदे ट्रैकिंग पे गए थे तो वहाँ उन्हें कबीर मिला था। तो कबीर उनसे खाना मांग रहा था। तो उसने उन बच्चों के ग्रुप से बोला कि प्लीज़ मेरे को कुछ खाने के लिए दे दो, मैंने काफ़ी दिन से कुछ नहीं खाया है। बट उन बच्चों ने उसे खाना देने के बजाय मारना शुरू कर दिया। उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि ये तेरे तो पैर टेढ़े हैं, तेरे तो हाथ टेढ़े हैं, तू ज़िंदा क्यों है। उसे जलील कर रहे हैं, उसे मार रहे हैं। एट दी एंड उसको इतना मारा जाता है कि वो मर जाता है। वो कैसे ना कैसे करके अपने घर पहुंचते हैं एंड वो बस पूरे रास्ते यही सोचते हैं कि वो बंदा, वो स्पिरिट या वो डिफॉर्म्ड मैन उनके पीछे वापस ना आ जाए, उनके पीछे पीछे उनके घर पे ना पहुंच जाए। समहाउ विश्वास की पूरी बॉडी पे एक रेड कलर के पैचेस आने शुरू हो जाते हैं एंड वो पॉपअप होने शुरू हो जाते हैं। पूरी बॉडी उसकी लाल पड़ गई है, जगह 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 उसके स्पॉट्स भरे पड़े हैं, उसके अंदर से पस निकल रही है एंड वो इतना गंदा घाव है। कहाँ से आया, डॉक्टर्स कोई जवाब नहीं है। वो कभी आते हैं एंड कभी चले जाते हैं। विश्वास को इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि वो नहीं सहन कर पाता। 7 दिन तक विश्वास बेड रेस्ट पे रहता है। उसको इतना हाई फीवर होता है कि वो चल नहीं पाता, वो प्रॉपर बेड रेस्ट पे चले जाता है। लेकिन दूसरी तरफ राज को वही बंदा हर रात अभी तक उसके सपने में विजिट करता है एंड बस वही बोलता है, मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना दो, मैं भूखा हूँ। अब इन प्रेजेंट वो दोनों के दोनों ठीक हैं। हाँ, समटाइम्स राज को अभी भी वो सपने आते हैं। विश्वास अब प्रॉपरली ठीक है, उसके साथ कोई इशू नहीं है। लेकिन जब जब वो दोनों साथ में होते हैं, उन्हें हमेशा एक वही ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है जो उन्हें उस रात उस पहाड़ी पे हुआ था। ठीक है यार, आज के लिए बस इतना ही। होप यू गाइज लाइक माय नरेशन, या जिस हिसाब से मैंने स्टोरी एक्सप्लेन की है। काफ़ी कमियां होंगी इसके अंदर, आई नो, पहली बार था। सो या आप लोग भी अपनी कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ आप लोगों के साथ हुई हो, या कुछ आपके लोगों के साथ कुछ क्रीपी इंसिडेंट हुआ हो, या कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में उसे शेयर करो, ताकि मैं उसे और लोगों तक पहुंचा सकूं। सो आज के लिए बस इतना ही। सब खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर।